साई को सियत मास दस लागे, ठीक कर बीनी चदरिया। परमात्मा को एक एक चादर बनाने में 10-10 महीने लग जाते हैं। सोई चादर सुन नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतर से ओढ़ी, जो की त्यो धीरी दीनी चदरिया। परमात्मा को भी निर्माण करने में समय लेता है, क्योंकि जो निर्माण किया जा रहा है वह इतना बहुमूल्य है, उसका तुम्हें पता ही नहीं है। तुम अपने को कोई कीमत ही नहीं देते। परमात्मा पूरा अस्तित्व 10 महीने खर्च करता है तुम पर, तुम्हें बनाने में, लेकिन तुम्हें अपना कोई मूल्य पता नहीं है। तुम ऐसे जीते हो जैसे निर्मूल्य हो। तुम 2 पैसे को अपने को बेचने के लिए तैयार होते हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी बड़ी संपदा है। तुम्हें परमात्मा ने बहुत बड़ी संपदा दी है, तुम उसे ऐसे ही बर्बाद करते हो, तुम उसका कोई उपयोग भी नहीं कर पाते। तो कबीर यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, सूक्ष्म है और गौर से समझे। कहते हैं सोई चादर सुन नर मुनि ओढ़ी। 3 प्रतीक उन्होंने चुने हैं। सुर स्वर्ग में रहने वाला देवता, नर साधारण मनुष्य और मुनि त्यागी जन, इन सबसे वही चादर ओढ़ी है। लेकिन कबीर कहते हैं कि ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, और इन तीनों ने मैली कर दी। मुश्किल है समझना, समझे जरा। सुर का अर्थ है स्वर्ग में रहने वाला देवता। देवता भोगने की शुद्ध प्रतीक है, वे सिर्फ भोगते हैं। स्वर्ग का अर्थ है भोग स्थल। वहां हमने कल्पतरु बनाया है, जिनके नीचे आदमी बैठता है और जो चाहता है, चाहा नहीं इधर की पूरा नहीं हुआ उधर। चाह और पूर्ति में कर्म नहीं है, इसलिए स्वर्ग कोई कर्म स्थल नहीं है, भोग स्थल है। यही तो हमारी वासना है सबकी कि ऐसा हो इधर, मैं चाहूं उधर पूरा हो जाए। इधर बटन दबाया उधर मिल गया। लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर बड़ी देर लगती है। तुम एक बड़ा मकान बनाना चाहते हो तो कोई तुमने चाहा और पूरा नहीं हो जाएगा। शायद पूरी जिंदगी तुम तड़पोगे, परेशान होगे, तब बन पाएगा। शायद जब तक बन पाएगा तब तक तुम रहने योग्य ही नहीं रह जाओगे। जब बन जाएगा तब तुम पाओगे जिंदगी तो गई। तुम धन कमाओगे बड़ी कामनाओं से, बड़े सपनों से, लेकिन जब धन हाथ आएगा तो तुम पाओगे कि जो भोग सकता था वह तो कभी का खो गया। समय सब नष्ट हो जाता है, इसलिए हमारी अंतिम कल्पना भोग की है। स्वर्ग वहां वासना और पूर्ति में समय नहीं जाता। यहाँ तुमने चाहा वहां पूरा हुआ, इधर तुमने मांगा तत्क्षण पूरी हो गई बात। यही तो अमीर होने का सुख है। गरीब और अमीर में फर्क क्या है? गरीब चाहे तो उसी वक्त पूरा नहीं हो सकता, अमीर चाहे तो उसी वक्त पूरा हो सकता है। जितना धन उसके पास है उतनी उसकी वासना और पूर्ति में दूरी कम हो जाती है। इधर उसने कहा कि एक बड़ा महल चाहिए तो एक बड़ा महल हो जाएगा। लेकिन कबीर कहते हैं देवता भी मैली कर देते हैं। भोग से चादर मैली हो जाती है, क्योंकि भोगी का अर्थ है जो अपनी वासनाओं में पूरी तरह तादात्म्य करके भटक गया। भूख लगी तो उसने समझा कि मैं भूखा हूं, मैं भूख हूं। वासना जगी तो उसने समझा कि मैं वासना हूं। क्रोध उठा तो उसने समझा कि मैं क्रोध हूं। भोगी का अर्थ है वासनाओं के साथ जिसने अपने को इतना जोड़ लिया, कोई फासला न रहा। स्वर्ग के देवता भी गिरेंगे वापिस। स्वर्ग कोई अंतिम अवस्था नहीं है। भारत ने एक अंतिम अवस्था खोजी है जिसको कहते हैं मोक्ष। यह थोड़ा समझ लेना जैसा है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी मोक्ष की धारणा नहीं है। नरक है, नरक है, स्वर्ग है, पृथ्वी है। मोक्ष एकदम भारतीयों की धारणा है, शुद्ध भारतीय। मगर भारतीयों ने मेहनत बड़ी की है इस पर, इसलिए हकदार थे वे खोजने की उस दिशा में। जैसे विज्ञान ने पश्चिम में मेहनत की है, वैसे ही भारत ने धर्म में मेहनत की है। स्वर्ग को हम अंतिम अवस्था नहीं मानते, उससे भी आदमी गिरेगा, क्योंकि कब तक भोगेंगे, भोग से ऊब पैदा होगी फिर। इसलिए स्वर्ग अगर तुम पाओगे
तो सभी देवताओं को जमाई लेते हुए पाओगे, उबे पैदे हुए पाओगे। तुम सोचते हो तुम जो चाहो वह उसी वक्त मिल जाए। कितनी देर तुम भोग पाओगे? 10-12 घंटे मुश्किल से, या 3 महीने या 6 महीने। एक कार खरीद ली, इच्छा थी जिंदगी में कार खरीदने की, लाए बड़ी टकाटक न्यू, फिर 2 महीना 3 महीना, फिर भूल जाओगे उस कार को। तुम जो चाहो उसी वक्त मिल जाए, तुम्हारी वासना कितनी देर चल पाएगी? भोग उबा देता है, इसलिए पुराण मुनों में कथाएं है, देवता उब जाते हैं, पृथ्वी के लिए तरसते हैं, फिर आने को नीचे। यहाँ एक फायदा है, यह वासना उसी वक्त तृप्त नहीं होती। हमारे पृथ्वी पर वासना उसी वक्त तृप्त नहीं होती, समय लगता है, और समय में ही मजा है। इसीलिए तो कवि कहता है, इंतजारी में, वह जो प्रतीक्षा है, मिलने में कुछ खास मजा नहीं है, मिल गया फिर क्या करोगे? इंतजारी में, राह देखने में, प्रतीक्षा करने में, आ रही है मंजिल, आ रही है मंजिल, आशा में सारा मजा है। मिल जाने पर तो सब मजा खो जाता है। देवताओं को मिल गया, भोगते हैं, लेकिन भोग के साथ तादात्म्य जुड़ जाता है। देवता कोई जागे हुए लोगों का नाम नहीं है। देवता कोई जागे हुए लोगों का नामन ही है। तुम इंद्र से ज्यादा सोए हुए आदमी न पा सकोगे। हुए है शराब में, राग रंग अप्सराओं में देख रहे नाच, हमेशा परेशान, हमेशा कथाओं में उसका सिंहासन डोलते रहता है। कोई मुनि कहीं ध्यान कर रहा हो, उनसे क्या लेना देना? कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, तत्क्षण इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। क्या गरज है? इन कहानियों का बड़ा मतलब है, बड़ा महत्व, बड़ा मूल्य। इसका अर्थ यही है कि त्यागी और भोगी दोनों ही एक चीज के दो छोर है। जैसे कि एक तरफ तराजू के 2 पलड़े, इस तराजू पर ज्यादा वजन रखो, यह पलड़ा डोलने लगेगा। जब भी कोई मुनि ज्यादा त्याग करता है, इंद्र घबराता है। उधर पलड़ा डोला, क्यों? ये दोनों एक ही चीज से जुड़े हैं, एक ही तराजू के 2 छोर। क्योंकि इस मुनि ने अगर ज्यादा त्याग किया तो भोग का अधिकारी वह हो जाएगा, वह इंद्र बन सकता है। तो इंद्र अपदस्थ हो सकता है। इंद्र की वही दशा है जो हमारे दिल्ली के राजनेताओं के है। अब इंद्र कहो या नरेंद्र मोदी, सिंहासन तो डोलता ही रहता है। एक ही तराजू के 2 पलड़े, और इस तराजू पर वजन बढ़ गया कि दूसरा तराजू ऊपर उठा और चकित हुआ कि मामला क्या है। इसलिए हमारी पुरानी कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई कथा व्यर्थ तो होती नहीं। अगर हम उससे मनोवैज्ञानिक में प्रवेश कर सके तो बड़ी महत्वपूर्ण है। भोगी हमेशा त्यागी से डरता है, क्योंकि त्यागी कर क्या रहा है, त्याग कर क्यों रहा है? वाह, त्यागी इसलिए सारा शोरगुल मचा रहा है, तपस्या कर रहा है कि भोग का अधिकारी हो जाए। तो भोगी और त्यागी में बहुत फर्क नहीं है। भोगी और त्यागी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। उनकी कामना तो एक ही है, एक को मिल गया दूसरे मिल जाए, इसकी आशा में जी तोड़कर मेहनत कर रहा है। इसलिए त्यागी भी सपने तो भोग के ही दे। त्यागी ही तप करने से पहले सारी स्त्रियों को छोड़ दिया, अब वह अप्सराओं के सपने देख रहा है। उसने भोजन छोड़ दिया, अब उपवास कर रहा है, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा है कि कब स्वर्ग के भोजन मिले, मिष्टान्न उपलब्ध हो। यहाँ उसने शरीर को गला डाला, सुखा डाला, वहां स्वर्ण काया की प्रतीक्षा कर रहा है, देव काया की, देवताओं जैसा शरीर जो कभी मुरझाता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग में उम्र बढ़ती नहीं, वहां लोग ठहरते हैं। कम से कम स्त्रियां कहती है 16 पर ठहर गई। कहती है ना तुम्हारी एज क्या है, तो बोलेगी उतनी ही है। चाहे आज पूछो या 5 साल पूछो, एक ही उम्र बताएगी कि मेरी उम्र उतनी है, फलाना फलाना। अब कितना समय बीत गया, अभी भी वही उम्र बढ़ती नहीं, वही उम्र रहती है।
अब कितना समय बीत गया। स्त्रियां कोशिश में कर रहती है हमेशा कि बूढ़ी न दिखे, इसलिए काला लगाती है बालों के ऊपर, मेकअप करती है। हर पति अकेला बूढ़ा होता है, पत्नी तो ठहर चुकी होती है बहुत पहले। स्वर्ग में उम्र बढ़ती नहीं, शरीर गलता नहीं, रोग की खबर होती नहीं। स्वर्ग में कोई वैद्य है? आपने सुना? एलोपैथी, आयुर्वेदिक, हकीम कोई भी नहीं है स्वर्ग में। यहाँ तो बुद्ध भी हो तो भी वैद्य की जरूरत पड़ती है। स्वर्ग में कोई रोगी नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बस भोग ही भोग। सिर्फ स्वर्ग का रोग एक ही है कि वह ऊब पैदा ही हो जाती है। धनी आदमी ऊब जाता है, गरीब आदमी उतना उबा हुआ नहीं दिखाई पड़ता। धनी आदमी बिल्कुल उबा हुआ दिखाई पड़ेगा। उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि इंतजारी टूट गई। अब कुछ इंतजार करने को है नहीं, सब पा लिया। अब अचानक सब ठहर गया। गति थी, थोड़ी थी, सब रुक गया। अब कहीं जाने को न बचा। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। फिर वह तड़पन शुरू हो गई वापिस पृथ्वी पर उतरने की। तो कबीर कहते हैं, चाहे देवता उड़े चाहे मनुष्य उड़े, सभी उसको मैली कर देते हैं। देवता भोग्य के कारण मैली कर देते हैं और मुनि त्याग के कारण मैली कर देते हैं चदरिया। कबीर का वचन बड़ा क्रांतिकारक है, क्योंकि कबीर यह कह रहे हैं कि तुमने अगर त्याग भी किया और बेहोशी से किया तो वह भोग से भिन्न नहीं है। यह भोग के विपरीत भला हो, लेकिन भोग से भिन्न नहीं है। उसका स्वभाव एक ही है और त्यागी और भोगी की नजर में बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। भोगी धन के पीछे पागल है, त्यागी धन छोड़ने के पीछे पागल है, लेकिन दोनों की नजर धन पर लगी है। भोगी कहता है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और त्यागी कहता है कि मैंने 10 करोड़ रुपए त्याग दिए। लेकिन 10 करोड़ की गिनती दोनों करते हैं। देखा होगा आपने YouTube पर या टीवी के पर, इतने करोड़पति, इतना बड़ा करोड़पति था, सब छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। भोगी कहता है सोना सब कुछ है, त्यागी कहता है सोना मिट्टी है, लेकिन दोनों सोने की चर्चा करते हैं। सोना अगर सच में ही मिट्टी होता तो चर्चा भी क्या करनी फिर? मिट्टी की कोई चर्चा कोई नहीं करता। अगर सच में मिट्टी है तो चर्चा क्या करनी, लेकिन सोने की चर्चा करेंगे कि सोना आज कितना लाख रुपए हो गया।